हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ वादों के विषय में, हिंदी साहित्य के कुछ वादों के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमारे पुराने नोट्स में मिले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। थोड़े से समय में हम इन वादों के विषय में जान सकते हैं या इनकी परिभाषा के विषय में जान सकते हैं। पहला है बच्चों, हालावाद। हालावाद के एक तरह से प्रवर्तक कवि जो हैं हरवंश राय बच्चन जी हैं। वे एक प्रेमी कवि हैं। उनकी कविताओं में हालावाद के दर्शन होते हैं, या ऐसा कहें कि वे ही हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद किसे कहते हैं, तो चलिए हम बता रहे हैं। हालावाद यह एक ऐसा वाद है जिसमें यह कवि की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें वह कविता रचने की इच्छा रूपी मदिरा का पान कर अनेक कारणजन्य वेदना को भूलना चाहता है। अनेक कारणजन्य वेदना को भूलना चाहता है। यह कवि की वही बात दोहराई गई है बच्चों कि यह कवि की एक प्रवृत्ति है। हालावाद क्या है? यह कवि की एक प्रवृत्ति है जिसमें वह कविता रचने की इच्छा रूपी मदिरा का पान कर, कविता रचने की इच्छा रूपी मदिरा का पान कर अनेक कारणजन्य यानी अपने भौतिक वेदना को भूलना चाहता है। इस लौकिक वेदना, इस लौकिक जगत में जो कवि को एक वेदना पीड़ा मिली है, वह भूलना चाहता है। वही बात हालावाद कहलाता है। अगला है अभिव्यंजनावाद। यह वह बात है जिसमें प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर संकेत रहता है। इसमें यह परिभाषाएं बहुत ही छोटी हैं, जो कि आप एक या दो वाक्यों में दे सकते हैं या इन बातों को समझ सकते हैं। अभिव्यंजनावाद किसे कहते हैं? यह वह बात है जिसमें प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर संकेत रहता है, अर्थात जो हमारे सामने है उसको इंगित करके जो हमारे सामने नहीं है उसके प्रति कोई बात कहना, यह प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर संकेत रहता है, वही अभिव्यंजनावाद है। अगला है कलावाद। कलावाद किसे कहते हैं? कलावाद उस सिद्धांत या विचार को कहते हैं जिसके द्वारा कला के लिए है, जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसमें इस प्रकार के काव्य में कल्पना का प्रधान स्थान होता है। कलावाद में कल्पना का प्रधान स्थान होता है। इस कलावाद उस सिद्धांत या विचार को कहते हैं जिसके द्वारा कला के लिए है, उसका जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा हमारे कवि मानते हैं। ऐसी कलावाद में कल्पना का विशेष स्थान होता है। तो एक एक दो वाक्य में इन सारे वादों की परिभाषाओं को हम बता रहे हैं, जिन्हें याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगला है रहस्यवाद। रहस्यवाद में दृष्टि अंतर्मुखी होती है। दृष्टि अंतर्मुखी होती है, अर्थात हम अपनी अंतरात्मा से
जिसे महसूस करते हैं, जिसे देखते हैं, वही रहस्यवाद है। जिसको रहस्यवाद उसे भी कहते हैं जिसको बड़ी कठिनाई से जाना जा सके, या जिस पर एक पर्दा पड़ा हुआ हो और उसे जानने में बहुत ही कठिनाई आ पड़े। तो रहस्यवाद किसे कहते हैं? रहस्यवाद एक अंतर्मुखी दृष्टि है जिसमें अनुभूति की प्रधानता होती है, जिसमें हमारे अनुभवों की, हमारे जो हम महसूस करते हैं, उसमें रहस्यवाद में इसी की प्रधानता होती है। इस दृष्टि से कबीरदास की कृति को देखा जा सकता है। कबीरदास की कृतियाँ लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत करती हैं, लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत करती हैं। वे रहस्यवादी हैं। इस दृष्टि से कबीरदास की कृतियों को देखा जा सकता है। तो रहस्यवाद क्या है? यह एक अंतर्मुखी दृष्टि है। इसमें अनुभूति की प्रधानता होती है। इसमें हम जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसी की प्रधानता होती है। इस दृष्टि से कबीरदास की रचनाओं को देखा जा सकता है। तो बच्चों, इन बातों के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।